मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस समय दोपहर के बज गए हैं 1। तो देखिए आज मैं एक स्पेशल डिश बनाने जा रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ, देखिए ये कुकर मैंने चढ़ा दिया है। अब इस कुकर में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए मुश्किल से 1 स्पून। और ये तेल मेरा गर्म हो जाता है। अब आप देखिए हमारी डिश आज की। तो जैसे ही तेल गर्म होगा वैसे ही इसमें डाल देंगे हम थोड़ा जीरा। तेल गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए ये मैंने जीरा डाल दिया है। और जीरे को तड़कने देते हैं। ये बिल्कुल ये लेडीज़ डिश है। ये डिश जो हम बना रहे हैं सिर्फ औरतों को पसंद आती है। अब चलिए देखिए, पता नहीं आपको भी पसंद आती कि नहीं आती है। अब ये देखिए इसमें हम डाल देंगे ये अरहर की दाल, जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको हम जीरा के साथ थोड़ी देर के लिए अब इसमें डालेंगे हम हल्दी। हल्दी पड़ गई। अब थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। और अब थोड़ी सी सूखी धनिया, मतलब पिसी हुई। ये देखिए डाल देते हैं इसमें। इसे मिक्स कर देते, मिला देते। जैसे दाल में पकने भर का हमने पानी डाल दिया है। तो इसमें डालेंगे इसी समय पे थोड़ा सा ये चिकन मसाला है। देखिए 1 स्पून के लगभग है। ये मैं सब डिब्बे एक ही जैसे हैं, तो इसलिए मैंने ये कागज़ इसमें रख दिया है कि ये चिकन मसाला है, कि अक्सर भूल जाता है। तो अब मैं इसमें लगा देती हूँ प्रेशर। अभी देखिए प्रेशर लगा के जब तक दाल पकती है हमारी, जब तक हम दाल पक रही है तब तक देखिए ये दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने तेल डाल दिया है, थोड़ा ही डालें। तेल में डाल देते जीरा। थोड़ी सी राई। ये अब इसमें जाएगा अदरक, प्याज और हरा मिर्च। तेल कम है फिर भी हम इसको धीरे धीरे करके ऐसे पका लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने ये कुछ आलू उबाली है और आलू उबाल के मैंने छील के ये देखिए इसको बड़े वाले ग्रेटर से मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये आलू भी हम इसी में डाल देंगे। ये 2 आलू है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाएं। तो इसमें हम डाल देते हैं मसाले। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर,
चिली फ्लेक्स, अब इसको हम खूब मिक्स करेंगे ऐसे। इसमें हम वो कसूरी मेथी नहीं डालेंगे या कश्मीरी मिर्च, सॉरी, क्योंकि ये मेरी फिलिंग है, अंदर भरी जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं कि ढेर सारे मसाले हम डाल दें। तेल हमने कम डाला है, इसलिए हमको मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। अब देखिए इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। ये देखिए हाफ स्पून चाट मसाला डाल दिया। इसको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसका नमक वमक टेस्ट कर लेंगे। हमें चटपटा बनाना है, ये स्टफिंग है इसलिए हमको चटपटा इसको बनाना है। मिर्च आप चाहें तो और डाल लें। ये गैस हम बंद करते हैं और इधर दाल भी बंद कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने गेहूं का आटा मार लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम घी लगा के इस आटे को फिर से हाथ से इसे मुलायम कर लेंगे। अब हम ये जो आलू बनाई है इसके बना लेंगे छोटे छोटे से बॉल। घी लगा के ही बनाएंगे, ये बहुत छोटे छोटे बनाएंगे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं। ये देखिए इस साइज के बनाएंगे। आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन हम छोटा ही बनाएंगे। ऐसे ही हम इसके बाल पूरे पूरे बना लें। अब देखिए दोस्तों, इसकी हमने लोई बना ली है। लोई कहिए, पेड़ा कहिए, इतना बड़ा सा बना लिया है। थोड़ा आटा जो है थोड़ा गीला हो गया है। इसका आटा ज़्यादा गीला नहीं मारा जाता, टाइट मारा जाता है, लेकिन ये थोड़ा बरसात है, मारने के बाद गीला हो जाता है। ये देखिए, तो इसको हम ऐसे ऐसे बेल लेते हैं। पहले किनारे किनारे बेल लेते हैं, फिर पतला कर लेते हैं। ये अब ये जो है ये गिलास है, इस गिलास से हम इसको ऐसे गोल काट लेंगे। अब आप समझ गए होंगे हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की टिकरिया, यानी दाल की दुल्हन या दाल का दूल्हा, जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो। लेकिन ये मैं थोड़ा फर्क बनाने जा रही हूँ। वैसे तो नॉर्मली बस ऐसे ही टिकरिया डाल दी जाती है, इसमें चाहे कुछ डिज़ाइन बना दीजिए, चाहे ऐसे चिपका दीजिए, ये करिए। तो आज थोड़ा सा हम अलग डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। हम इसमें इसको भरेंगे और फिर इसको ऐसे ढाप देंगे। ये देखिए, ठीक है, ऐसे करके ऐसे दबा के। ये थोड़ा आटा गीला है इसलिए थोड़ा सा। अब ये हमारी दाल है, इसमें हम इसको इधर नीचे रख देते हैं। ये जितनी सब बनाते जाएंगे ऐसे सब इसी में हम रखते जाएंगे। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा मोटी है तो इसको हम ऐसे पतला कर लेंगे हाथ से और फिर इसको रखेंगे, ऐसे दबाएंगे। अब इसको आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे इसको गोठ लें, चाहे ऐसे गोठ लें। ये देखिए, ये दाल की, इसको दाल की गुझिया बोलते हैं। ये हम लोगों के यहाँ बहुत बनता है, गोभी वोभी डाल के। हमने तो आलू डाली है, वैसे लोग गोभी गाजर ये सब डाल के बनाते हैं। पहले तो बिल्कुल ये टिकरिया डाली जाती थी। अब देखिए, इसको ऐसे लंबा किया, ऐसे रख दिया और ये ऐसे कर दिया। अब इसका एक तरीका ये भी है कि ये हमने फोक ले लिया है, फोक से भी ऐसे ऐसे इसको दबा दें तो इसकी भी डिज़ाइन बहुत अच्छी बनती है। ये बन गया। तो ऐसे ही हम सारे बना लें।
अब ये देखिए दोस्तों, मेरी दाल जो है 90% पक गई। ये देखिए अभी 1% बाकी है, आपको दिख रही होगी। तो अब ये 1% हमारी ये जो दाल की टिकरियाँ हैं, यानी जो दाल की गुझिया है, इनके साथ ही पकेगी। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ये मैंने बना के रख लिया है। अब मैं इसको इसमें धीमे धीमे से सब डाल दूँगी। ये देखिए ये मैंने जो वैसे बनाई है वो है। तो इसको सबको मैं इस धीमे से अलग अलग डालेंगे। ये देखिए जिससे एक में चिपके नहीं। भाप तेज है। अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं। ये दाल पतली ही बनती है। ये देखिए इसे ये गर्म पानी है, ठंडा पानी ना डालें। ये देखिए और इसको धीमे से चला देंगे, चम्मच से चला देंगे कि एक दूसरे से मिक्स ना हो पाए। बस अब ये 5 मिनट में सब पक जाएंगे। थोड़ा सा एक बार पक जाए इसके बाद मैं इसको चलाती हूँ। और इसमें अब हम डालेंगे अमचूर पाउडर। ये देखिए ये अमचूर पाउडर डाल दिया, जितना खट्टा आप चाहें उस हिसाब से। अब इसको फिर हम ढक देते हैं। अब की बार प्रेशर नहीं लगाएंगे, ऐसे धीमे धीमे करके ये पकता रहेगा। हमारी दोस्तों दाल पक गई है। इसको हम इधर नीचे उतार के रख देते हैं और इधर बना लेते हैं इसके लिए हम तड़का। तो ये देखिए ये गैस जला दिए है। ये देखिए और तड़का जो है इस दाल में मस्टर्ड ऑयल का ही अच्छा लगता है, यानी सरसों का तेल। तो ये देखिए गैस को थोड़ा स्लो करते हैं, डाल देते हैं तेल। थोड़ा तड़के में तेल ज़्यादा पड़ता है, लेकिन कच्चा तेल अगर ज़्यादा रहता है ना, ये सरसों का तेल, तभी इसका तड़का बढ़िया बनता है। तो ये देखिए मैंने काट लिया है लहसुन और मिर्चा। इसमें सिर्फ तड़का लहसुन मिर्चा का लगता है। तब तक दाल देख लेते हैं, आप भी देख लीजिए क्या हाल है हमारी दाल का। तड़का हम इधर कर देते हैं, गैस को स्लो कर देते हैं, नहीं जल जाएगा। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, भाप निकल रही है ना, इसलिए थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो चलिए अभी हमारा तड़का तैयार हो रहा है। अब इस तड़के में लहसुन मिर्चा डालेंगे, बाकी कोई चीज़ नहीं डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म हो जाता है, लहसुन ज़्यादा पड़ता है इसमें। ये देखिए इसको आम के खट्टे अचार के साथ खाइए। देखिए दोस्तों ये तड़का तैयार है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा काली कश्मीरी मिर्च। अब ये 2 मिनट बाद खोलेंगे। अब देखिए दोस्तों हम इसको सर्व करके रख रहे हैं। ये देखिए गरम है। ये हमारी सारी गुजिया बहुत बढ़िया से पक गई हैं। अब इसके ऊपर ये देखिए एक वीडियो में मेरी एक चीज़ मिस हो गई, मैंने थोड़ा सा इमली का रस डाला हुआ है। ये देखिए थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद के लिए ज़रा सा मैंने इमली का रस डाला है। तो देखिए अब आप चाहें तो दाल और मिला सकते हैं, ये सांभर टाइप की है। और इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा हरी धनिया। इसकी दाल बिल्कुल स्वादिष्ट टेस्टी आप सबके लिए तैयार है। आपको कैसी लगी ये मेरी दाल वाली गुजिया,
प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।